दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीमा स्कूल के बारे में। तो दोस्तों एक स्कूल से यदि आप 25 या 25 से ज़्यादा पॉलिसी लाते हैं, वो भी दोस्तों पूरे एक वित्तीय वर्ष में, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप ये 25 पॉलिसी करते हैं, तो उस स्कूल को बीमा स्कूल घोषित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक कंडीशन ये भी है कि यदि आप उस स्कूल से 25 पॉलिसी नहीं ला पाते हैं, लेकिन यदि आप 15 पॉलिसी या 15 पॉलिसी से ज़्यादा ले आते हैं और जो पहले साल का प्रीमियम है वो 1.5 लाख रुपए ले आते हैं, तो भी उस स्कूल को बीमा स्कूल घोषित किया जाएगा। मतलब दोस्तों यदि पूरे एक वित्तीय वर्ष में किसी एक स्कूल से 25 पॉलिसी लाए या 25 पॉलिसी ना भी ला पाए, लेकिन यदि 15 पॉलिसी और उसके साथ यदि पहले साल का जो प्रीमियम है वो 1.5 लाख रुपए भी ले आते हैं, तो उस स्कूल को बीमा स्कूल घोषित किया जाएगा। आइए दोस्तों आप जान लेते हैं कि यदि हम किसी स्कूल को बीमा स्कूल घोषित करवाते हैं तो उस स्कूल को क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों स्कूल कहीं का भी हो, चाहे वो गाँव का स्कूल हो या शहर का स्कूल हो, जो बेनिफिट मिलेंगे वो सभी को सेम मिलेंगे, एक जैसे मिलेंगे। तो दोस्तों एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यदि 25 पॉलिसी की, तो उस स्कूल को जो बेनिफिट के रूप में राशि दी जाएगी वो होगी 7500 रुपए की, यानी 7500 रुपए की। और दोस्तों यदि 50 पॉलिसी की किसी स्कूल में, तो उस स्कूल को जो बेनिफिट के रूप में राशि दी जाएगी वो होगी 15,000 रुपए की। और यदि किसी स्कूल में 75 पॉलिसी करते हैं, तो उस स्कूल को बेनिफिट के रूप में जो राशि दी जाएगी वो होगी 25,000 रुपए की। इसी तरह दोस्तों यदि किसी स्कूल में 100 पॉलिसी करते हैं, तो उस स्कूल को बेनिफिट के रूप में जो राशि दी जाएगी वो दिए जाएंगे पूरे 35,000 रुपए। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप 25, 50, 75 या 100 पॉलिसी नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन यदि आप 15 पॉलिसी या 15 पॉलिसी से ज्यादा कर देते हैं और उसके साथ यदि आप 1.5 लाख का प्रीमियम कर देते हैं पहले साल का, तो उस स्कूल को बेनिफिट के रूप में जो राशि दी जाएगी वो 7500 रुपए की दी जाएगी। और यदि आप 15 पॉलिसी या 15 पॉलिसी से ज्यादा करते हैं और उसके साथ जो पहले साल का प्रीमियम है वो आप 3 लाख रुपए ले आते हैं, तो उस स्कूल को जो बेनिफिट के रूप में जो राशि दी जाएगी वो दिए जाएंगे पूरे 15,000 रुपए। और यदि आप 15 पॉलिसी या 15 पॉलिसी से ज्यादा कर देते हैं और उसके साथ यदि आप पहले साल का जो प्रीमियम है वो 5 लाख रुपए ले आते हैं, तो उस स्कूल को जो बेनिफिट के रूप में जो राशि दी जाएगी वो दिए जाएंगे पूरे 25,000 रुपए। इसी तरह दोस्तों यदि आप 15 पॉलिसी या 15 पॉलिसी से ज़्यादा पॉलिसी करते हैं और पहले साल का प्रीमियम यदि आप 6.5 लाख रुपए ले आते हैं, तो उस स्कूल को बेनिफिट के रूप में पूरे 35,000 रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों ये जो बेनिफिट के रूप में स्कूल को जो राशि दी जाएगी, जो पैसे दिए जाएंगे, उन पैसों का उपयोग स्कूल वालों को स्कूल में ही करना होगा। तो देखा जाए तो स्कूल इन बेनिफिट के पैसों का उपयोग स्कूल में बच्चों के लिए कंप्यूटर खरीदने में या टॉयलेट बनवाने में, पीने की पानी की सुविधा करवाने में कर सकता है, खेल कूद के सामान खरीदने में कर सकता है, और यदि स्कूल में कुछ फर्नीचर खरीदना हो या बनवाना हो तो उनमें भी इन पैसों का उपयोग स्कूल कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से स्कूल इन बेनिफिट के पैसों का उपयोग कर सकती है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो मैक्सिमम टारगेट है, यानी 100 पॉलिसी का या 15 पॉलिसी और 6.5 लाख रुपए पहले साल का प्रीमियम का, यदि आप ये टारगेट अचीव कर लेते हैं और उसके बाद भी यदि आप स्कूल से पॉलिसी लाते हैं, तो दोस्तों हर 20 पॉलिसी या 1.5 लाख रुपए के पहले साल के प्रीमियम पर उस स्कूल को बेनिफिट के रूप में 5,000 रुपए और दिए जाएंगे। और दोस्तों इसकी जो अधिकतम सीमा है वो है 50,000 रुपए, यानी कि आप 35,000 रुपए स्कूल को दिलाने के बाद अधिकतम 50,000 रुपए और दिला सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक विशेष बात यह भी है कि आप जितनी भी टोटल उस स्कूल से पॉलिसी लाओगे, तो उसमें से 50% पॉलिसी यदि लड़कियों की आप करते हो, तो जो बेनिफिट स्कूल को दिए जाएंगे वो तो उन्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ जो भी उन्हें बेनिफिट की राशि दी गई है उसका 10% भी उन्हें अलग से मिलेगा, यदि आप जितनी भी पॉलिसी करते हैं उसमें 50% लड़कियों की पॉलिसी होती है तो। अब दोस्तों हो सकता है कि आप में से कोई व्यक्ति सोचे कि हम इतनी पॉलिसी करेंगे और एक स्कूल को बीमा स्कूल बनवाएंगे और स्कूल को तो बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। और इसके अलावा किसी के मन में यह भी आ सकता है कि बीमा स्कूल यदि हम करते हैं तो हम कौन कौन से प्लान बेचेंगे, तो हमें कौन कौन से प्लान बेचने होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी प्लान आप उन बच्चों की उम्र के हिसाब से आज दे सकते हो, यानी आज हमारे पास उन बच्चों को देने के लिए जो प्लान है वो तो हम दे ही सकते हैं, लेकिन यदि भविष्य में भी कोई प्लान बच्चों के लिए आता है उनकी उम्र के हिसाब से, तो हम वो प्लान भी उन्हें दे सकते हैं। और दोस्तों रही आपके बेनिफिट की बात, तो इस बीमा स्कूल प्रोजेक्ट पे काम यदि आप करते हैं तो आप शतकवीर तो आसानी से बन ही जाएंगे, क्योंकि इसमें जो आपको पॉलिसी मिलेगी वो बल्क में मिलेगी। और यदि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप MDRT भी आसानी से कर लेंगे। और दोस्तों आपकी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो तो काफ़ी बड़ी हो ही जाएगी। और दोस्तों सामान्य दिन में आप जो भी पॉलिसी करते हैं उस पर जो भी आपको लाभ मिलते हैं, कमीशन मिलते हैं, उसी तरह से आप बीमा स्कूल में भी जो भी पॉलिसी करोगे आपको उन पॉलिसी पर भी वो लाभ मिलते रहेंगे, वो बेनिफिट मिलते रहेंगे, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है।